तो दोस्तों अभी स्वास्थ्य विभाग में एक बम्पर वैकेंसी निकल के आया है, जिसके बारे में मैं आपको फ़ोन के स्क्रीन में बताऊंगा, क्योंकि अभी लाइट नहीं है, बोर्ड पर वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। तो चलिए फ़ोन के स्क्रीन में देखते हैं। 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, बहुत तरह का सीट है। इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं और पक्का नौकरी ले सकते हो। तो चलो देखते हैं कौन कौन सा वैकेंसी है। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, बाकी चीजें बाद में बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे कि इस पे क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, क्योंकि एक तरह का दोस्तों वैकेंसी नहीं है, बहुत तरह का वैकेंसी है और सब में अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा है। तो एक एक करके आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक बात आपको बता देते हैं कि जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इसका मतलब वो जरूरी है, और जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो जरूरी नहीं है। यदि है तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों एक एक करके बताते हैं। देखिए, नंबर 1 जो पोस्ट है सोशल वर्कर, ठीक है, सोशल वर्कर है। इस पे क्वालिफिकेशन मांगा है 10+2 आपका पास होना चाहिए, आर्ट साइंस कॉमर्स कुछ भी है। साथ में 8 साल का आपका इस पे एक्सपीरियंस मांगा है। तो ये तो एक्सपीरियंस वाला हो गया, बहुत सारे लोग भर पाएंगे, बहुत सारे नहीं भर पाएंगे। एज लिमिट 18 से 35 साल मांगा है जनरल का, बाकी दोस्तों छूट तो मिलेगा। 2 नंबर वाला पोस्ट है दोस्तों, नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस स्टोर अटेंडेंट MTS, जिसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। MTS का दोस्तों इस पे सीट है। इस पे क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, देखिए 10th पास और ITI इक्विवेलेंट, ठीक है। आपका 10वीं पास जरूरी है। यदि आप 10th पास नहीं है तो ITI भी यदि आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दोनों अलग है, यहाँ पर और लिखा है, और मतलब अथवा, ठीक है। एज लिमिट देखिए नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, यानी 30 साल से ज्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए, मिनिमम 30 ईयर्स तक है तो आप भर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 3 नंबर में है कि नेम ऑफ द पोस्ट LDC, लोअर डिवीजन क्लर्क का वैकेंसी, जिसको बोलते हैं LDC, इसको बोलते हैं निम्न वर्गीय लिपिक। इस पे देखिए इसेंशियल और डिजायरेबल, दो तरह का क्वालिफिकेशन। इसेंशियल मतलब जरूरी है, डिजायरेबल मतलब है तो है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। इसेंशियल में देखिए 12th क्लास आपका पास होना चाहिए, और 12th के इक्विवेलेंट यदि आपने कुछ कर रखा है तो वो भी चलेगा। इसके बाद स्किल टेस्ट आपका जरूरी है, जिसपे आपका टाइपिंग होगा 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपका टाइपिंग करना पड़ेगा, और टाइपिंग के लिए टोटल 10 मिनट आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। ये है दोस्तों आपका, इस पे टाइपिंग जरूरी है। अब डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में है कि बेसिक कंप्यूटर आपका नॉलेज होना चाहिए, और एज लिमिट है दोस्तों 18 से 30 साल, समझ में आ गया। और बाकी दोस्तों एज में तो छूट मिलेगा ही, OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल। अब जो 4 नंबर वाला पोस्ट है, देखिए ये इस पद का नाम है स्टेनोग्राफर। इस पे क्वालिफिकेशन है दोस्तों, देखिए 12th पास आपका जरूरी है। इसके साथ साथ स्किल टेस्ट भी आपका होगा और डिक्टेशन होगा, मतलब एक ऑडियो रहेगा, आपको उसको लिखना पड़ेगा ऑडियो को सुन करके स्किल टेस्ट में, ठीक है, जिस पे 10 मिनट होगा और 80 वर्ड पर मिनट का स्पीड से आपको लिखना पड़ेगा, और ट्रांसक्रिप्शन वगैरह आपको पता है स्टेनोग्राफर में होता है। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है, देखिए लिखा है कि एक्सीलेंट कमांड ओवर हिंदी एंड इंग्लिश रिटन एंड स्पोकन, हिंदी और इंग्लिश लिखने और बोलने का दोस्तों आपका कमांड होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो हिंदी तो बोलने जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और एज लिमिट 18 से साल आपका होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर वाला पोस्ट है ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड। इस पे दोस्तों आपको क्वालिफिकेशन मांगा है 10th पास आपका जरूरी है, साथ में लाइट मोटर व्हीकल और हेवी मोटर व्हीकल LMV और HMV, आपको कॉमर्शियल DL होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ड्राइविंग कॉमर्शियल गाड़ी चलाने का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 18 से 27 साल एज लिमिट होना चाहिए। इसका 6 नंबर वाला पोस्ट है दोस्तों जूनियर वार्डन हाउसकीपर। इस पे क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जूनियर वार्डन और इक्विवेलेंट इन एनी कॉलेज। एज दोस्तों 30 से 45 साल एज इस पे मांगा है। इसके बाद दोस्तों 7 नंबर वाला पोस्ट है डिसेंशन एंड हॉल अटेंडेंट। इस पे आपका 12th पास होना चाहिए, 10+2, और यदि 10+2 क्लियर नहीं है तो 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगेगा। इसके बाद दोस्तों एज 21 से 30 साल आपका होना चाहिए, 21 से 30 ईयर्स। इसका 8 नंबर में देखेंगे अपर डिवीजन क्लर्क, इसको बोलते हैं UDC। ऊपर में आपने देखा एक LDC का पोस्ट था, ये वाला है UDC का। इस पे क्वालिफिकेशन है आपका डिग्री होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन जरूरी है, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, कंप्यूटर का ज्ञान जरूरी है, स्किल टेस्ट आपका इस पे जरूरी है, टाइपिंग वगैरह आना चाहिए, सेम एज द जो LDC का क्राइटेरिया है वो भी इस पे रखा गया है। एज लिमिट 21 से 30 ईयर्स आपका कम से कम उम्र होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों 9 नंबर वाला पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A का वैकेंसी है। इस पे क्वालिफिकेशन मांगा है 12th पास आपका
जरूरी है। साथ में शुड पोसेस स्पीड नॉट लेस देन 8000 की डिप्रेशन आपका पर आवर डेटा एंट्री स्पीड होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर नोट में देख सकते हैं द स्पीड 8000 की डिप्रेशन पर आवर फॉर डेटा वर्क इज टू बी जज्ड बाय कंडक्टिंग अ स्पीड टेस्ट। आपका एक कंडक्ट करवाएगा, उसी पे जजमेंट होगा, ठीक है। और 18 से 27 साल एज लिमिट मांगा है। इसका 10 नंबर वाला पोस्ट है दोस्तों जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी का पोस्ट है। इस पे दोस्तों आपका 12th पास जरूरी है और किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ स्किल टेस्ट होगा और हिंदी आपका शॉर्ट हैंड जरूरी है, जो कि ऊपर बताए वही चीज़ है। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में देख सकते हैं एक्सीलेंट कमांड ओवर हिंदी रिटर्न एंड स्पोकन, ये तो पहले ही हम बता दिए। एज लिमिट की बात करेंगे तो 21 से 30 ईयर्स आपका एज होना चाहिए। 11 नंबर वाला पोस्ट है दोस्तों सिक्योरिटी कम फायर जमादार। ये दोस्तों क्या है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए 10+2 रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपका पास होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। फॉलोइंग फिजिकल स्टैंडर्ड आपका इस पे दोस्तों पीईटी और पीएसटी भी देखेगा, मतलब फिजिकल भी इस पे ज़रूरी है। हाइट 1 सेंटीमीटर ज़रूरी है। चेस्ट 80 सेंटीमीटर ज़रूरी है। 5 सेंटीमीटर फुला सकते हैं। और ये दोस्तों फॉर रेसिडेंशियल हिली एरियाज हाइट में भी 162 सेंटीमीटर, जो हिली एरियाज हैं उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। चेस्ट 76 ही चलेगा, एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि शुड पोसेस साउंड हेल्थ फ्री, मतलब अच्छा से सुन सकते हैं आप, अच्छा से देख सकते हैं, ये सारा चीज़ दोस्तों इस पर लिखा है। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में दोस्तों आप यदि है तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और एज दोस्तों 18 से 27 साल कम से कम होना ही चाहिए। इसका 12 नंबर पोस्ट है स्टोर कीपर कम क्लर्क। स्टोर कीपर में आपका देख सकते हैं दोस्तों ग्रेजुएट होना ज़रूरी है किसी भी यूनिवर्सिटी से विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर। स्टोर कीपर का 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट इन मटेरियल मैनेजमेंट में आपका मांगा है। एज 30 ईयर्स तक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना तरह का पोस्ट था। तो अब बात करेंगे दोस्तों अन्य चीज़ों के बारे में। तो ये वैकेंसी निकल के आया है एम्स भोपाल में। एम्स का मतलब होता है दोस्तों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। आप लोगों को पता होगा दोस्तों इंडिया में लगभग 19 या 20 एम्स हैं, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि पटना में है, दिल्ली में, उसी तरह से भोपाल में भी एम्स है, समझ में आ गया। वहाँ पर दोस्तों बम्पर पदों पर वैकेंसी निकाला गया है, देख सकते हैं। डेट 30 सितंबर 2023 का है। और दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट भी दिया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा। हम एज लिमिट वगैरह तो बता ही दिए। सैलरी दोस्तों आपका देखिए लेवल 4, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 1 सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर बात करेंगे एप्लीकेशन कब से भराएगा, 6 अक्टूबर से इसका ऑनलाइन चालू हो रहा है और 30 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और फॉर्म कहाँ से भरेंगे, ये इसका वेबसाइट है www.emsbhopal.edu.in। ये इसका दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए फॉर्म है। यहाँ पर लिखा है द पोर्टल फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पर दोस्तों दिया गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, चयन इस पर कैसे होगा। सबसे पहले आपका लिखा है कंप्यूटर पर आपका टेस्ट होगा, सीबीटी एग्जाम लेगा। इसके बाद सीबीटी एग्जाम होने के बाद कैंडिडेट क्लियरिंग द सीबीटी विल बी सब्जेक्टेड टू स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट सेकंड स्टेज है और द डेट एंड डिटेल्स ऑफ स्किल टेस्ट आपको नोटिफाई कर देगा। और आगे लिखा है कि द रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन सीबीटी एग्जाम। आपका जो है सीबीटी एग्जाम में जो स्कोर कीजिएगा उस पर आपका मेरिट यहाँ पर बनेगा। आगे देख सकते हैं। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट आपका पब्लिश कर देगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। और यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं क्या क्या है। द स्कीम ऑफ सीबीटी एग्जाम विल बी एज गिवन बिलो, यहाँ पर दिया गया है। देखिए दोस्तों टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेगा, नंबर ऑफ मार्क्स 100 रहेगा, टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट आपको इस पे टाइम देगा। द क्वेश्चन विल कवर द फॉलोइंग, यानी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, जनरल नॉलेज रहेगा और करंट अफेयर्स, इंग्लिश रहेगा दोस्तों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं मैथमेटिक्स वो भी रहेगा। इसके बाद रीजनिंग है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर का फंडामेंटल नॉलेज से भी क्वेश्चन पूछेगा। 6 नंबर में है CCS और CCS, ये दोस्तों यहाँ पर कंडक्ट रूल है दोस्तों एग्जाम का। तो ये मेनली यही आपका सिलेबस है, ठीक है। देखिए 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यदि गलत कीजिएगा तो आपका इतना माइनस हो जाएगा, समझ में आ गया। तो टाइम मैंने बता दिया, क्वेश्चन बता दिया, टेस्ट सेंटर लिखा है, एग्जाम आपका कहाँ होगा। द टेस्ट विल बी इंडिकेटेड इन द एडमिट कार्ड में आपका पता चलेगा। द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू कैंसिल एनी सेंटर विदाउट, मतलब आपका जो दोस्तों ये ई एडमिट कार्ड जब जारी होगा तो पूरे देश भर में आपका कहीं भी सेंटर हो सकता है। एडमिट कार्ड आने के बाद ही पता चलेगा। एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों तो यही वैकेंसी है। एज में रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा, सारा चीज़ लिखा हुआ है। तो इस नोटिफिकेशन को दोस्तों हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर देते हैं, आप इसको वहाँ से डाउनलोड करके डायरेक्टली पढ़ सकते हो और फॉर्म को भर सकते हो। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ गया है। चलिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।